रामचरण अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे थे, राजेश और विजय। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण घर के सभी सदस्य मेहनत मजदूरी करते थे। इस गांव में और भी कई ऐसे परिवार थे जो रामचरण की तरह दूसरों के यहाँ काम करके गुजर बसर करते थे। गर्मियों में ये लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में पंजाब चले जाते थे। वहाँ ये कुछ महीनों ईंट भट्टों पर काम करते थे। भट्टों पर काम करने से उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलती थी। जब भट्टों पर काम मिलना बंद हो जाता था तो ये लोग गांव लौट आते थे। रामचरण का बड़ा बेटा राजेश बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपने काम से मतलब रखता था, लेकिन छोटा बेटा विजय चालाक था। जब राजेश 23 साल का था और विजय 18 साल का, तभी विजय ने बड़े भाई के कुंवारा रहते हुए ही पड़ोस की गांव की लड़की सोना से शादी कर ली थी। शादी के शुरुआती दिन बड़े मजे से गुजरे, लेकिन बाद में उसने शराब पीनी शुरू कर दी तो घर में कलह रहने लगी। फिर भी जैसे तैसे जीवन गुजरता रहा। इसी दौरान वह 2 बेटियों का बाप बन गया। पत्नी उसे अपने बच्चों का हवाला देकर अपना चाल चलन सुधारने के लिए कहती थी, लेकिन वह ध्यान नहीं देता था। जब उसने देखा कि पति सुधरने वाला नहीं है तो एक दिन विजय की गैर मौजूदगी में वह दोनों बेटियों को छोड़कर अपने मायके चली गई। विजय जब घर लौटा तो उसे पत्नी के जाने का पता चला। उसने उसे वापस लाने की काफी कोशिश की, पर वह और उसके माँ बाप इसके लिए राजी नहीं हुए। अब विजय के माँ बाप के ऊपर उसकी बेटियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आ गई। करीब 1 साल पहले विजय का बड़ा भाई राजेश पंजाब के फरीदकोट में काम कर रहा था। तभी एक दिन उसकी नजरें वहाँ काम कर रही अनीता से टकरा गई। अनीता शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसका पति घर में कलह रखता था। वो उसे छोड़कर अपने गांव चला गया था। राजेश को अनीता मन भा गई तो उसने अनीता को अपने साथ रख लिया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। पत्नी के जीवन में आ जाने से उसकी बेरंग जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। हमेशा गुमसुम रहने वाला राजेश अब अपना ही काम खुशी से करने लगा। अनीता उसका खूब ख्याल रखती थी, जिससे राजेश को उसके व्यवहार में किसी प्रकार की कमी निकालने का मौका नहीं दिया। अनीता की जिंदगी में पति के चले जाने से जो ठहराव आ गया था वह खत्म हो गया। दोनों पति पत्नी चूंकि भट्टे पर काम करते थे, इसलिए घर में थोड़ी बचत भी होने लगी। राजेश अनीता को खुश भी रखता था और प्यार भी करता था। राजेश की खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब 6 महीने पहले उसका छोटा भाई विजय और उसके माता पिता मजदूरी करने फरीदकोट आ गए। जब से विजय की पत्नी उसे छोड़कर गई थी, वह स्त्री सुख के लिए तरस रहा था। उसने जब अनीता को देखा तो देवर होने के नाते किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों तक तो अनीता ने उसे अपने पास पटकने का मौका नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे विजय ने उसका मन जीत लिया। इसके बाद अनीता और विजय अवसर की तलाश में रहने लगे। एक दिन जब विजय को मौका मिला तो उसने अनीता के साथ अवैध संबंध बना लिए। अनीता को भी विजय की बाहों में ऐसा सुख मिला जो उसे अभी तक दोनों पतियों से नहीं मिला था। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह विजय की बाहों में सिमट जाती। राजेश को कई महीनों तक अनीता को विजय के संबंधों की जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब उसने देखा कि अनीता उससे अधिक विजय का ख्याल रखने लगी है तो उसका माथा ठनका। वह छिप छिप कर उन दोनों की हरकतों पर नजर रखने लगा। एक दिन जब देवर भाभी दोनों रंगीनियों में बेसुध थे, तभी राजेश ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजेश ने गुस्से में विजय को बहुत लताड़ा और अनीता को लेकर दिल्ली आ गया। यहाँ उसके गाँव के कई लोग रहते थे। उन लोगों की मदद से उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और अनीता के साथ रहने लगा। दिल्ली आने के बाद राजेश ने सोचा था कि अब विजय उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन ऐसा सोचना उसकी भूल थी। राजेश बीती बातों को भूलकर अनीता के साथ जीवन गुजारने लगा था। फरीदकोट से अनीता के चले जाने के बाद विजय को कुछ ही दिनों बाद फिर से उसकी याद सताने लगी। जब उससे नहीं रहा गया तो वह राजेश और अनीता को ढूंढने दिल्ली चला गया। थोड़े से प्रयासों के बाद उसने अपने बड़े भाई का ठिकाना तलाश लिया और एक दिन जब राजेश काम पर गया हुआ था, विजय अनीता से मिलने उसके घर जा पहुंचा। अनीता को डर था कि अगर उसका पति राजेश आ गया तो क्या होगा, लेकिन भाभी के डर की परवाह न करके विजय उसे मनाता रहा। विजय के मान मनोहर के आगे वह पिघल गई। दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। विजय अनीता के साथ देर तक रहना चाहता था, लेकिन इस बार वह चौकन्नी थी। उसने विजय को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। भाभी से फिर मिलने का वादा करके वो वहां से निकल गया। इस तरह जब भी विजय को मौका मिलता, राजेश के नहीं रहने पर वह अनीता के घर आकर संबंध बनाने लगा और ये खेल पहले की तरह ही चोरी छिपे फिर से चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।